हरे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं आध्यात्म की, देवी देवताओं की, मेडिटेशंस की और बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स की। आज का जो वीडियो है वो दीपावली के ऊपर है, और शायद इसीलिए मैं ये बना रही हूँ क्योंकि दिवाली पास आ रही है। मेरे माइंड में ये बात आई कि कुछ क्वेश्चंस दिवाली से रिलेटेड अक्सर बच्चों के माइंड में होते हैं, कई बड़ों को भी नहीं पता होता। तो आज हम उन सवालों के जवाब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अधिकतर घरों के बच्चों में यह दो प्रश्न अवश्य होते हैं कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, राम और सीता जी का पूजन क्यों नहीं होता। दूसरा यह कि दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, विष्णु भगवान की क्यों नहीं। तो अक्सर इन सवालों के जवाब बच्चों को मिल नहीं पाते और वो संतुष्ट नहीं हो पाते और उन्हें इस आंसर का पता नहीं होता। तो ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में रह जाता है। शायद कई ऐसे बड़े लोग भी होंगे जो सालों से दीपावली मना रहे हैं, बट उन्हें भी इन सवालों का जवाब नहीं पता होगा। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका महत्व क्या है। दीपावली का उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी का पूजन होता है। और त्रेता युग में भगवान राम भी इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीपमाला जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। अतः इस वर्ष में इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है, और दूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दिवाली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है, ये भी समझते हैं। लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया। लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर बड़े ही कंजूस थे, वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी खिन्न हो गई, उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपना व्यथा विष्णु भगवान को बताई। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी अन्य को धन बांटने का काम सौंप दो। माता लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बिठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। जब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे, कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दिवाली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद देवउठनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में। इसीलिए वे अपने संग ले आती है अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसीलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ये कैसी बात है कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। इतने सालों से हम दिवाली मना रहे हैं, बट ये कथा, ये कहानियाँ कहीं पर वर्णित ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं लगा। दिवाली मनाना इस इन्फॉर्मेशन के बिना अधूरा सा होता, इसीलिए आज ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट लोगों को पता चले कि जो पूजा हम कर रहे हैं उसके पीछे का महत्व क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। स्पेशली अपने घर के बच्चों को बताना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री गणेश, जय श्री राम। हरे रामा हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।